ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मैं कहाँ से ये कहा है और कैसे कहा है, जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ पे जहाँ मेला होता है वहाँ वक्फ की कोई अराज़ी नहीं है, ना ऐसी कोई इत्तला वक्फ बोर्ड में किसी ने की है। अगर कोई लोग ऐसे कह रहे हैं तो उनको पहले जिम्मेदारों से पूछना चाहिए, जिनका आपने नाम लिया उनका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने कैसे कहा ये, इस पर मैं तो कमेंट नहीं। वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति है तो रेवेन्यू बोर्ड में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। की जमीन होती है वो अपना न्यायालय में जा करके घोषणा करवा लेता है, डिक्लेरेशन का सूट करके। वक्तव्य देने से तो कोई जमीन किसी की नहीं हो जाती। झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है उनका। वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति है तो इस बारे में उनको रेवेन्यू बोर्ड में जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। जिसकी ज़मीन होती है वो अपना न्यायालय में जा करके उद्घोषणा करवा लेता है, डिक्लेरेशन का सूट दाखिल करना पड़ता है, अथवा दूसरी भी कार्यवाहियाँ वो करना चाहिए। वक्तव्य देने से तो कोई ज़मीन किसी की नहीं हो जाती है, उसके लिए तो प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, करें। अगर उनकी होगी उनको दे दी जाएगी, हमारी होगी हमको दे दी जाएगी। ये जो बात है न्याय की है, और यही बात हम उन मस्जिदों के बारे में कह रहे हैं कि भाई हमारी है, और हम न्यायालय में जाकर के प्रमाण दे रहे हैं। जैसे हम वो प्रमाण दे रहे हैं वैसे ही उनको भी अगर कोई दावा उनका है तो उसके लिए प्रमाण देना चाहिए। हाल ही में मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर जगह मस्जिद ढूंढना ठीक नहीं है और हमें शांत बैठ जाना चाहिए। नहीं, किस जगह मस्जिद ढूंढें, किस जगह मस्जिद न ढूंढें, किस जगह मंदिर ढूंढें, किस जगह न ढूंढें, ये तो कोई बात नहीं है ना। जो चीज़ हमारी है हम तो खोजेंगे ना उसको। जब हमारी खो जाएगी, कोई उसको दबा लेगा, कोई छिपा देगा, तो हम खोजेंगे नहीं अपनी चीज़ को। आप हमारी चीज़ का जो हमारा दावा है उसको ही निरस्त कर देना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए व्यापक रूप से इस बारे में प्रतिक्रिया हुई है, लोगों को ठीक नहीं लगा है, क्योंकि जो हमारी चीज़ है वो हमारी है, और जब वो खो जाएगी हम उसको खोजेंगे। कुंभ को लेकर महाराज जी धमकी भी आ रही है, कहा गया कि हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा और स्नान के दिन वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, उसको किस देखिए, पुराने जमाने में इतिहास साक्षी है, लाखों की संख्या में हमको मार दिया गया, मीनारें बनाई गई लोगों के द्वारा कि हिंदू हो काट दिया जाएगा, हिंदू हो काट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म खत्म हो गया, तो पर्व समाप्त हो गया। इसलिए कोई ये कहे कि हमको मार देगा और ये पर्व समाप्त हो जाएंगे, ये हिंदू उत्सव समाप्त हो जाएंगे, तो ये नहीं है। हम इस बारे में नहीं डरते हैं। और सच बात ये है कि एक हिंदू ही है, सनातनी ही है, जो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि अभी मरूंगा तो फिर से पुनर्जन्म होगा। डरे वो लोग जिनकी ये अंतिम जिंदगी है, जो कहते हैं ये आखिरी जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, जो कुछ करना है कर लो, वो लोग डरें। हम तो अभी मरेंगे, फिर दूसरा जन्म लेकर के फिर से जैसे के तैसे खड़े हो जाएंगे, हमें क्या डरना है। एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, ऐसी दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए, गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। कौन देगा ये गुरु दक्षिणा? तो जिसने कब्जा किया है वही दे सकता है। जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कश्मीर को जिसने अधिकृत कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसको जिसने कब्जा किया है उसको अपना चेला बनाएं और उससे दक्षिणा में ले लें, अच्छा लगेगा हम लोगों को। जी महाराज जी प्रयागराज पहुंचे हैं, किस तरह से आगमन होगा कुंभ में, क्या कुंभ कितना विशेष है? मैं वही कहूंगा कि इस कुंभ के माध्यम से मुझे हिंदुओं को जगाना है, सारा हिंदू जग जाए, और जब हिंदू जग जाएगा तो संपूर्ण विपक्षी हमारे चरणों के नीचे आएंगे। महाराज जी कुंभ को लेकर के कई धमकियां आ रही हैं, कह रहे हैं हिंदुओं का ये आखिरी कुंभ होगा। नहीं, उन्हीं की धमकियों, उनकी आखिरी धमकी होगी, और सबको हम दंड देंगे उचित। अच्छा महाराज जी, वक्फ बोर्ड कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुंभ बसता है, किस तरह से? झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है उनका। क्या जवाब देंगे महाराज जी उन लोगों? मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। जी महाराज जी, सनातन बोर्ड की भी जो है यहाँ पर वो होगी, किस तरह से उसमें देख रहे हैं? क्या उसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप होगा वो किस तरह से? नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहा, क्योंकि मैं एकमात्र आचार्य हूँ मैं कुंभ का। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो
खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। ये अखिल भारतीय मुस्लिम समाज के अध्यक्ष का दावा है कि कुंभ मेले का आयोजन वक्फ की भूमि पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे पास कोई ऐसी सूचना कहीं से नहीं आई है कि जहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है वहाँ पे कोई वक्फ की ज़मीन है। और ये बयान जो है बिल्कुल बेबुनियाद है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कल भी इस पर एक बयान दिया था किसी और टीवी चैनल को कि उनका सवाल यही था। तो ये कहाँ से है, क्योंकि आज तक के ना तो वक्फ बोर्ड को ऐसी कोई सूचना आई कि वहाँ पे कोई वक्फ ज़मीन है, और ना हमारे ऑफिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि 30-35 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी कभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। तो ये बेबुनियाद बात है। ठीक, एक हफ्ता पहले इस तरह का बात करके विवाद खड़ा करना, क्या कहते हैं इस पर, कैसे देखते हैं? अब इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है, मुझे लग रहा है कि वो अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, मीडिया में सुर्खियों में छाए रहने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात लिखा पढ़ी में कहीं भी नहीं आई है ऑफिस में वक्फ बोर्ड के कहीं पे भी कि कोई वहाँ पे वक्फ की ज़मीन है। मेला आज से नहीं लग रहा है, हज़ारों साल से लग रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले आया होता। जमीयत उलमा जो बरेली के शहाबुद्दीन रज़वी हैं, उनका कहना है 55 एकड़ की ज़मीन पर ये आयोजन किया जा रहा है, बरेली की जो है। नहीं, मैं नहीं वाकिफ़ हूँ कि उन्होंने कहाँ से ये कहा है और कैसे कहा है। जहाँ तक मुझे इल्म है वहाँ पे जहाँ मेला होता है वहाँ वक्फ की कोई अराज़ी नहीं है, ना ऐसी कोई इत्तला वक्फ बोर्ड में किसी ने की है। 55 एकड़ वक्फ की ज़मीन बताना ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई लोग ऐसे कह रहे हैं तो उनको पहले जिम्मेदारों से पूछना चाहिए। और जाहिर बात है जिनका आपने नाम लिया उनका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उन्होंने कैसे कहा, ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू।